उपस्थित हुए हैं, तो फिर अभी 5 मिनट के लिए केवल श्री राम मतलब श्री राम। एक बार क्या होता है कि भगवान श्री राम की सभा में कौन आते हैं? हनुमान जी। हनुमान जी आते हैं तो उनको गिफ्ट के रूप में एक माला दी जाती है। क्या माला दी जाती है। तो जब उनको माला दी जाती है तो वो क्या कहते हैं कि थोड़ा थोड़ा तोड़ तोड़ के उनको नलकों को नीचे गिरा देते हैं। तो सब देख के सोचते हैं कि भाई ऐसा क्यों हुआ, इतनी हीरे की माला थी, मोतियों की माला थी और इन्होंने नीचे गिरा दी। तो हनुमान जी ने क्या कहा कि जिसमें मेरे राम की छवि नहीं, वो माला मेरे किस काम की है? जिसमें मेरे प्रभु श्री राम की छवि नहीं, वो माला मेरे किस काम की है? इसलिए ये मुझको अच्छी नहीं लगती, इसलिए ये मुझको अच्छी नहीं लगती, क्योंकि परम जो सेवक हैं, परम प्यारे हैं, वो प्रभु राम जी को कौन है? हनुमान जी। तो क्या कहते हैं, अभी सबको बोलना है, ठीक है? मतलब कि अभी थोड़ी देर के लिए इधर, थोड़ा मेरा गला भी खराब है ऐसे, है ना? श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में, श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में, देख लो। देखो मैं शब्दों से समझाऊंगी आपको, क्योंकि अभी यहाँ पे कोई भी स्टूडेंट नहीं है तो ऐसे ही चलेगा। देख लो मेरे दिल के नगीने में, श्री राम जानकी, तालियां बजाओ, श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में, श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में, मुझको कीर्ति ना वैभव ना यश चाहिए, मुझको कीर्ति ना वैभव ना यश चाहिए, राम के नाम का मुझको रस चाहिए, राम के नाम का मुझको रस चाहिए, सुख मिले सुख मिले सुख मिले ऐसे अमृत को पीने में, श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में, श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में, राम रसिया हूँ मैं, राम सुमिरन करूं। देखो आवाजें बदलती हैं, क्योंकि स्टूडेंट जब होता है ना तो पता नहीं चलता कौन सी लय में हम गा रहे हैं। इसीलिए आप सिर्फ राम को याद रखिए और शब्दों को याद रखिए। और क्या कहते हैं? राम रसिया हूँ मैं, राम सुमिरन करूं, सिया राम जी का मैं सदा चिंतन करूं, राम रसिया हूँ मैं, राम सुमिरन करूं, सिया राम जी का सदा मैं तो चिंतन करूं, सच्चा आनंद है क्या? सच्चा आनंद है ऐसे जीने में, श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में, श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में, फाड़ सीना है सबको ये दिखला दिया, फाड़ सीना है सबको ये दिखला दिया, भक्ति में मस्ती है सबको बतला दिया, भक्ति में मस्ती है सबको बतला दिया, कोई मस्ती न सागर को पीने में, श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में, श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में, श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में।
ही होगा मोस्टली को, है। तो अपने कृष्ण भगवान को कैसे बुलाते हैं? क्योंकि एक नहीं गाते इसलिए दो जोड़ा जरूर गाते हैं। हम अपने गोविंद ठाकुर जी महाराज को बुलाते हैं, बड़े ही प्यारे हैं। देखो भगवान विष्णु का अवतार है भगवान राम, शंकर स्वयं केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। जो हनुमान जी है ना, जो महाभारत काल में अर्जुन के रथ पर बैठे थे, वो स्वयं कौन थे? कौन थे? लॉर्ड शिवा, क्योंकि उन्हीं का तो रूप है। तो महादेव के बिना भी बात नहीं बनती है। तो ये सब भगवान तो एक ही है, लेकिन जब जब जरूरत पड़ती, आटा तो वही होता है ना, कभी चपाती बनानी है, कभी कुछ और बनाना है, तो भगवान कौन है? एक है। जब जब जरूरत पड़ती है वैसा ही रूप धारण कर लिया, क्योंकि वो वरदान देने के बाद उसको कटाक्ष नहीं कर सकते थे, उसी तरीके से उनको रूप लेना पड़ा नरसिंह भगवान का। कभी उन्होंने कृष्ण भगवान का, कभी राम का, तो मतलब ऐसे रूप लेते गए। तो भगवान 33 कोटि देवता हैं, 33 करोड़ नहीं है, ये हमको पता होना चाहिए। जब हम अपने ही धर्म के बारे में नहीं जानेंगे तो दूसरा तो हमारा मजाक उड़ाएगा ही। इसीलिए पहले अपने धर्म के बारे में जानो। अगर कोई यहाँ पे छोटी सी लाइन कर दो तो आप कहोगे इसे मिटा दो। क्यों मिटाना? क्यों? उससे बड़ी चीज तो अपने आप छोटी हो जाएगी। तो अपने धर्म के बारे में जानो। बुलाओ गोविंद को, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ। आप मेरे साथ हो तभी तो मैं गा पाऊंगी, ऐसे थोड़ी होता है। गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, मेरे मुरलीधर माधव नंदलाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ। सांसों में बसे हो तुम, धड़कन में धड़कते हो। सांसों में बसे हो तुम, धड़कन में धड़कते हो। कुछ ऐसा करो मोहन, कुछ ऐसा करो मोहन, मेरे दिल में समा जाओ। सीने में बसे हो तुम, धड़कन में धड़कते हो। कुछ ऐसा करो प्यारे, सांसों में समा जाओ। गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ। एक शरत जमाने से प्रभु हमने लगा ली है, एक शरत जमाने से प्रभु हमने लगा ली है। या हमको बुला लो तुम, या खुद ही चले आओ। या हमको बुला लो तुम, या खुद ही चले आओ। गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, मेरे मुरलीधर माधव नंदलाल चले आओ। गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ। तेरे दर्शन को मोहन मेरे नैन तरसते हैं। तेरे दर्शन को मोहन मेरे नैन तरसते हैं। कुछ ऐसा करो प्यारे, इन्हें और न तरसाओ। कुछ ऐसा करो प्यारे, इन्हें और न तरसाओ। गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ। बोल बांके बिहारी लाल
जी, क्योंकि हमारे यहाँ पे बहुत बड़े बड़े ऋषि मुनि हुए, बहुत बड़े तपस्वी भी हुए हैं। देखो परमात्मा कैसे आता है, एक आपको बात बताती हूँ। हम सब लोग कहते हैं मुझसे पूजा नहीं होती, मुझसे रामायण नहीं पढ़ी जाती, मुझसे अपनी कथा भागवत नहीं पढ़ी जाती, मुझसे कुछ नहीं होता, मैं जानता ही नहीं हूँ राम कौन है कृष्ण कौन है, मुझे अच्छा नहीं लगता, इरिटेशन होती है। कोई घर में पूजा पाठ होता, मुझे बहुत सारे बच्चे ऐसे उनको अच्छा नहीं लगता। एक छोटी सी स्टोरी बताती हूँ। ओ भैया राधे राधे। एक बार क्या हुआ कि एक बहुत ही हेल्दी वेल्दी सा एक लड़का था और वो कुछ काम भी नहीं करता था। देखो इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है, सुनो। कुछ काम नहीं करता था तो चार भाई थे, परेशान होके घर वालों ने बोला जा तू घर से निकल जा। बोला घर से निकल जाऊं, मैं तो पढ़ा लिखा भी नहीं हूं, मुझको कुछ आता भी नहीं है, मैं क्या करूंगा। लेकिन बड़ा भोला था, क्या बड़ा भोला था। घर से निकल गया, देखता है तो एक मंदिर में से बड़े मोटे मोटे साधु महाराज निकल रहे थे, क्या बड़े मोटे मोटे। बोला भैया मुझे काम पे रख लो। उन्होंने कहा काम पे, तू क्या काम कर लेगा। कि कुछ नहीं, जैसा आप कहोगे मैं वैसा कर लूंगा। उन्होंने कहा ठीक है, कि बस भोजन तो मिल जाएगा। कि हाँ भाई भोजन तो मिल जाएगा, चलो ठीक है तुम आ जाओ हमारी मंडली में शामिल हो जाओ, तो भोजन तो तुम कितना भी करो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मोटा सा लड़का था, मतलब मोटा मतलब बहुत हेल्दी वेल्दी, ज्यादा खाने वाला। चला गया, उनकी टोली में शामिल हो गया। तो फिर क्या होता है कि एक बार क्या होता है, एकादशी का दिन आता है। क्या आता है, एकादशी का दिन आता है। जब एकादशी आई तो ना भोजन बना, क्योंकि चूल्हा ही नहीं जलने का, क्योंकि भोजन ही नहीं बनता, इसीलिए सारे चूल्हे ठंडे पड़े। अब लड़का बोला भैया मैं तो भूखा हूँ। बोले कि तुमको एकादशी का व्रत करना, वैसे तो तुम पंगत होती है दिन में कितने बार भी खाओ, मगर आज तो एकादशी है, ना बनेगा ना मिलेगा। लड़का बोला भाई एकादशी करी तो द्वादशी देख नहीं पाऊंगा। क्या, अगर मैंने आज एकादशी कर ली तो द्वादशी नहीं देख पाऊंगा, क्योंकि वो खाने का बहुत ज्यादा शौकीन था, बिना खाए मर जाता, ऐसी उसकी स्थिति थी। महाराज जी बोले ठीक है ऐसा करो, ये थोड़ा आटा वगैरह लेके जाओ और उधर एक नदी बह रही है वहां जाके बनाओ और खाओ, अगर तुम ही मर गए तो ये भी अपराध हमारे सिर लगेगा। बोले कि जाओ बना लेना, लेकिन एक बात है भगवान को भोग जरूर लगाना। अब इसमें देखना सरलता की बात देखना। उन्होंने कहा ठीक है बना लेता हूँ, मरता क्या नहीं करता। आता कुछ नहीं था उसको, पर मरता क्या नहीं करता, चला गया नदी के किनारे और अपना जैसे भी झाड़ू वाड़ू करके अपने पेड़ के नीचे भोजन की तैयारी की। अब भोजन बन गया जैसे तैसे। अब बोला कि गुरुदेव ने बोला है कि जब तक भगवान नहीं आएंगे उनको भोग नहीं लगेगा तब तक तुम पा ही नहीं सकते हो। उन्होंने कहा अच्छा, तो फिर बुलाने लगा भगवान राम आओ और मेरा भोजन पाओ, आओ और मेरा भोजन पाओ। अब भगवान तो सरलता में ही निवास करते हैं। थोड़ी देर उसने कहा, 2-4 बार भगवान चले आए, माता जानकी भी साथ में थी, और क्या कहता है, मेरे राम आइए मेरे राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगा जाइए, मेरे भोजन का भोग लगा जाइए। अब तो मोटा सा लड़का बड़ा परेशान, एक के लिए भोजन बनाता है तो 2 आ गए, कैसे करें, अब मैं फिर भूखा रह जाऊंगा। बड़े चक्कर में पड़ गया, पर मन की सरलता थी तो बोला लो राम जी आप पाओ और आप भी पाओ। उसको थोड़ा सा मिला क्योंकि उतना लिमिट का ही दिया था गुरुदेव ने। अब उसे क्या पता था वास्तव में ही राम आ जाएंगे और संग में सीता माता को भी ले आएंगे। अब भोजन कर लिया, बाद में पांव पकड़ के बैठ गए, प्रभु आ तो जाना मगर पहले से बता देना कितने आओगे, मुझे बता के जाना कितने आओगे, तो मैं उसी के तरीके से इंतजाम कर लूंगा। कोई बात नहीं, चला गया। फिर एकादशी आई 15 दिन बाद, क्योंकि 15 दिन में एकादशी आती, फिर आई। फिर बोला गुरुदेव मैं तो बहुत भूखा रह जाता हूँ, थोड़ा माल बढ़ा दो। उन्होंने कहा माल बढ़ा दो, बेचता है क्या। अरे बेचता नहीं हूँ, आपने ही तो कहा था भगवान आते तो उनको भोग लगाता हूँ। उन्होंने कहा ठीक है, थोड़ा माल और बढ़ा दिया रसोई का। अब थोड़ी देर में फिर गया, फिर भोजन बनाने लगा और फिर बोला भोजन बनाने के बाद प्रभु राम आइए, नाम तो जान ही गया था, बोला माता जानकी आइए। अब क्या होता है कि सारा ही परिवार आ गया, भैया लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न
और चलो छोटी कर देते इस स्टोरी को। सारा परिवार आ गया और हनुमान जी भी साथ में आ गए। अब तो परेशान हो गया। अब परेशान हो गया तो बोला भैया बुलाया तो दो को, एक को बुलाया, दो आए, दो को बुलाया, सारी फैमिली आई, ऊपर से बंदर भी पकड़ लाया। अब क्या करूं? अब तो भोजन मुझे मिलने का ही नहीं है। तो लो भैया, ना मैं बनाऊंगा ना मैं खाऊंगा, मिलना ही नहीं तो बनाऊं क्यों? तो बनाओ और खाओ। जाके नदी के किनारे बैठ गया और बोला अब तो बहुत गड़बड़ हो गई, आज तो एक रोटी भी नहीं मिलने की मुझको, क्योंकि पूरा खानदान इधर उपस्थित हो गया। गुरुदेव देख रहे थे कि ये आखिर में इतना सामान लेके जाता है, करता क्या, कहीं देखता तो नहीं है। गुरुदेव पीछे पीछे जाके देखने लगे तो वो मुंह मुदाए उधर बैठा, मुंह नीचे करके बैठा नीचे, और उधर खाना बन रहा है। तो बोला, और ऊपर से ऋषि मुनि भी आ गए। जब मैया सीता रसोई बना रही है तो जिन्होंने भी देखा सब ऋषि मुनि वहां उपस्थित हो गए। बोले अब तो मिलना ही कोई नहीं है, दूर बैठ के तमाशा देखना पड़ेगा। रसोई बनाई सीता माता ने। गुरुदेव पीछे से देख रहे हैं कि भाई तू कैसे बैठा है यहाँ पे? गुरुदेव इसलिए बैठा हूँ कि पूरा खानदान इधर आ गया, मुझे कुछ नहीं मिलना है। बोले किधर है खानदान? कि आप देखो तो सही, क्योंकि उनको दिख ही नहीं रहे। गुरु को भगवान राम का परिवार नहीं दिख रहा है। अब तो गुरुजी रोने लगे। बोले भगवान राम तुझको दिख रहे और मुझको तो दिख ही नहीं रहे हैं। उन्होंने कहा अच्छा तुम्हें नहीं दिख रहे? देखो ये माता सीता बैठी है, ये हनुमान जी बैठे हैं, ये ऋषि मुनि बैठे हैं, ये भगवान राम और ये लखन बैठे हैं, आपको नहीं दिख रहे? कि नहीं मुझे नहीं दिख रहे। देखो कितनी पब्लिक बैठी है यहाँ पे और मुझे कुछ मिलना नहीं, गुस्से के मारे इधर ही मुंह मुदाए बैठा हूँ मैं। उन्होंने कहा ठीक है। अब रोने लगे तो वो जो शिष्य था गुरुजी से बोला कि गुरु आपको नहीं दिख रहा? कि नहीं। तो जाके भगवान राम को ये वाली बात बताता कि मेरे गुरुजी को भी दिखो, मेरे गुरुजी को भी दिखो। भगवान राम बोले कि तुम्हारे अंदर जितनी सरलता है वो तुम्हारे गुरु में नहीं है। क्या? कि जितनी सरलता तुम्हारे अंदर है वो तुम्हारे गुरु के अंदर नहीं है, इसीलिए मैं नहीं दिख पा रहा उनको। क्योंकि वो लड़का बड़ा ही भोला था। उसने, गुरुजी ने बोला कि राम आएंगे तो राम आए। राम सोने में नहीं आते, राम महलों में नहीं आते, राम तुम्हारे 56 प्रकार के भोजन में नहीं आते, देसी घी में नहीं आते। जिनके हाथ नहीं होते लकीरें तो उनकी भी होती है। जरूरी नहीं होता कि जिनके हाथ में लकीरें उनकी हो, अरे जिनके हाथ कट जाते हैं लकीरें तो उनकी भी होती हैं। तो भगवान को क्या पसंद है? सरलता। अब ये सरलता कैसे आए? कैसे आई सरलता? अब हमेशा मन में कपट, त्रुटियां, हमेशा छल कपट, ऊंच नीच, इस तरीके की हमने आडंबर जो रच लिए। पहले हृदय को साफ करिए। क्या? पहले हृदय को साफ करिए। राम तो आए हैं। जिस दिन आप और हम सब सरल हो जाएंगे ना, तो कोई मंदिरों में कहाँ राम है? राम तो हृदय में विराजमान है। जैसे 4 महीने के लिए एक बार भगवान शंकर बोले, विष्णु भगवान बोले भैया मैं कहाँ जाके निवास करूं? सारी पब्लिक तो दिन रात मुझे परेशान करती है, इसीलिए उन्हें 4 महीने के लिए बोला कि पाताल में निवास करो। ऐसा लोग कहते हैं, लेकिन वास्तविकता क्या थी कि उन 4 महीनों में भगवान राम या जो भी भगवान है हमारे हृदय में निवास करते हैं। जितना कहते हैं ना कि जितनी भजन पूजा करोगे इन 4 महीनों में उतनी 4 गुना फल देगी। क्यों? उस टाइम पे भगवान हृदय में निवास करते हैं। और हम मूर्ख प्राणी कहाँ ढूंढते हैं? मंदिरों में जाके ढूंढते हैं। इसीलिए भगवान, मंदिरों में जाना गलत नहीं है, मगर अपनी सोच को सही रखना अच्छी बात है ना? तो सरल बनिए। आप सरल बन के देखो, किसी के साथ छल मत करो, आपका अच्छा होगा। और जो भी हमारे साथ होता है, इसने वो खिला दिया, इसने वो कर दिया, इसने मेरा ये कर दिया, कोई अहित नहीं कर सकता आपका और हमारा अहित कौन करता है? हमारा कर्म। वही किसी न किसी रूप में आता है। और कर्म की सजा तो मिलनी ही मिलनी है। दिस वे और दैट वे। जब कर्म से भीष्म पितामह भागीरथी गंगा मैया के पुत्र थे, वो नहीं बचे तो हम किस खेत की मूली हैं? जय कारा किसका? बोलो किसका लगाओगे? जोर से बोलो। अभी बोलने वाले थे जय माता दी। ये सारे एक ही हैं। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। अपने धर्म को समझो, अपने धर्म के लिए कार्य करो। जरूरी नहीं है कि आपके पास पैसे हैं तो ही कार्य करोगे, मन से करो। एक दीपक भी जलाने हैं, कल हम सबको छुट्टियां भी कर दी हैं, है ना? नहीं, यहाँ कोई छुट्टी नहीं है। यहाँ नहीं है, लेकिन सब जगह छुट्टी है। ठीक है, ओके, थैंक यू।